बड़ा अस्पताल है लेडी विलिंगटन और वहाँ पर जो बेहोशी करने का जो इंजेक्शन जो हसास तरीन मामला होता है वो सिक्योरिटी गार्ड सर अंजाम दे रहा है। इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं और क्या कि लाहौर में बेहोशी के डॉक्टरों की कमी है कि अब सिक्योरिटी गार्ड फ्राइज सर अंजाम देना शुरू हो गए? एक नॉन टेक्निकल बंदा जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं है, जिसकी एनेस्थीसिया में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, अगर वो ऐसी कोई हरकत करता है वो पेशेंट के लिए सेफ नहीं है। लेडी विलिंगटन में तो हुआ, सिक्योरिटी गार्ड तो इंजेक्शन लगा रहा है। लेडी विलिंगटन में वही कह रहा हूँ, वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 365 डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान इम्तियाज़ अली। नाज़रीन, आज 2-3 ख़बरों के हवाले से अहम जो है डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। पहली ख़बर तो ये है कि लाहौर के लेडी विलिंगटन अस्पताल में जो 2 डॉक्टर टीमों के दरमियान सर्जरी करने की रेस लगी हुई थी, और दूसरी ख़बर जो है वो बड़ी हौलनाक ख़बर है कि लेडी विलिंगटन अस्पताल का ही सिक्योरिटी गार्ड जो कि निजी कंपनी का है और वो वहाँ पर बतौर एनेस्थीसिया सरबराह के जो है वो काम सर अंजाम दे रहा। अगर एक सिक्योरिटी गार्ड सरकारी अस्पतालों में बेहोशी करने के इंजेक्शन या बेहोशी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं तो वो कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, इसके क्या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होंगे। आज इस हवाले से बात करने के लिए लाहौर के माया नाज प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया साहब, और बहुत लंबा चौड़ा तजर्बा है इनका इस डिपार्टमेंट के हवाले से, आज गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, हाल ही में बड़ा अस्पताल है लेडी विलिंगटन और वहाँ पर जो बेहोशी करने का जो इंजेक्शन जो हसास तरीन मामला होता है वो सिक्योरिटी गार्ड सर अंजाम दे रहा है। इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं और क्या कि लाहौर में बेहोशी के डॉक्टरों की कमी है कि अब सिक्योरिटी गार्ड फ्राइज सर अंजाम देना शुरू हो गए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ कि आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको हाईलाइट किया है। अब इसके आपके 2 क्वेश्चन हैं, इसको मैं अलग-अलग जवाब दूंगा। पहला ये है कि एक नॉन टेक्निकल बंदा जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं है, जिसकी एनेस्थीसिया में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, अगर वो ऐसी कोई हरकत करता है वो पेशेंट के लिए सेफ़ नहीं है। हम जब भी किसी फोरम पे बात करते हैं हम ये कहते हैं कि जी ये पेशेंट का राइट है, वो चाहे प्राइवेट सेटअप में है चाहे आपके पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में है, वो पूछे कि मेरा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कौन है, वो क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है। ये जो टेक्नीशियन या जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं या अनक्वालिफाइड लोग हैं, इवन जो हमारे डॉक्टर्स भी जिनका एनेस्थीसिया में एक्सपीरियंस नहीं है, उनको भी हम रिकमेंड नहीं करते कि वो इस तरह की कोई हरकत करें कि पेशेंट को एनेस्थीसिया दें या इंजेक्शन लगाएं। ये बहुत ही एक सेंसिटिव फील्ड होता है, सेंसिटिव प्रोसीजर है कि इंजेक्शन लगाने के क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक नॉन टेक्निकल बंदा उसको पता नहीं होता और बाद में जो मरीज़ हैं वो सारी ज़िंदगी के लिए उनको प्रॉब्लम हो सकती है, फेस करते रहते हैं। सो मैं कभी भी इसके हक़ में नहीं होगा कि कोई नॉन टेक्निकल बंदा, अनक्वालिफाइड बंदा वो पेशेंट को एनेस्थीसिया दे या स्पाइनल इंजेक्शन लगाए जिसको उसको एक्सपीरियंस ना हो, कोई अगर कॉम्प्लिकेशन होगी तो इसको मैंने कैसे हैंडल करना है। दूसरा आपका सवाल है कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स की कितनी कमी है, तो इसमें बेशक बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि एनेस्थीसिया के डॉक्टरों की कमी बहुत ज़्यादा है हर हॉस्पिटल में ही। अगर आप पेरिफेरी में चले जाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक रफ सा मैं आपको एस्टिमेट देता हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल हैं, जो बड़े हॉस्पिटल जिसमें जनरल हॉस्पिटल हो गया, जनरल हॉस्पिटल हो गया, सर्विसेज हैं, यहाँ पे हम एवरेज हम तकरीबन कोई 35 से 45 35 से 45 टेबल हम रन करते हैं मॉर्निंग पे। और हमारे पास जो मैन पावर है, अभी मेरी जो बात हो रही थी, बिकॉज हम पीएसए के भी स्टेक होल्डर हैं, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हम जो एक डाटा कलेक्ट कर रहे थे कि हमारे पास तकरीबन 40 से 42 टेबल के लिए हमारे पास 20 से 25 डॉक्टर मौजूद होते हैं। हमारे पास जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो तकरीबन सारे हॉस्पिटल में उनकी तादाद पूरी है, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि एक हमारा डॉक्टर पेशेंट की हेड साइड पे हो, जब तक वो ऑपरेशन चलता रहे उसके सर पे उसको मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि सीनियर ने सुपरवाइज़ करना होता है। सीनियर लॉट हमारे पास काफ़ी है इस टाइम। जनरल हॉस्पिटल में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सीनियर फैकल्टी मौजूद है और सर्विसेज में भी मौजूद है, एलजीएस में भी, और म्यू हॉस्पिटल में भी काफ़ी हद तक मौजूद हैं। लेकिन जो जूनियर डॉक्टर हैं, जो पीजी ट्रेनी है, उसकी तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। और यही लम्हा फ़िक्री है कि हमें डॉक्टर की बजाय किसी और बंदे को अगर सर पे खड़ा करना पड़ता है तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। नहीं, ऐसा हो रहा है कि सरकारी अस्पतालों में एक जो स्पेशल एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं या कोई बेहोशी करने वाला जो डॉक्टर है वो नहीं है, तो उसके बजाय कि हम किसी टेक्निकल को दे दें।
जी, ऐसा हम तो ख़ैर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में हम ऐसा ना अलाउ करते हैं, ना ही ऐसा होगा और ना ही हुआ है। लेकिन नहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ है ना, लेडी विलिंगटन में तो हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड तो इंजेक्शन लगा रहा है कमर लेडी में। ब्लैंकेट में वही कह रहा हूँ, वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। हम नॉन टेक्निकल बंदे को कभी भी नहीं देंगे। हम क्या करते हैं, अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल आ जाती है तो हम लिस्टों को थोड़ा सा कटेल कर लेते हैं कि जहाँ पे हम अगर 6 टेबल चला रहे हैं, हम 5 टेबल चला रहेंगे, लेकिन बंदा क्वालिफाइड होगा। अब हमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो शॉर्टेज है मैन पावर की, उससे हम जिस फुल पेस पे काम करना चाहते हैं वो इशू आता है, क्योंकि देखिए ये जो बहुत ही एक सेंसिटिव फील्ड है और राउंड द क्लॉक है। अब अशरफ साहब ये बताइएगा कि कितनी कमी है लाहौर के सरकारी अस्पतालों में, 11 से ज़ायद टीचिंग हॉस्पिटल हैं, तो यहाँ पर बेहोशी के डॉक्टर्स की कितनी कमी है? हाँ जी, ये जो कलेक्टिव डाटा है ना, उसको अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कलेक्टिव डाटा जमा करके दे दूंगा। अभी मैंने जो 3-4 हॉस्पिटलों का हम जो हेड थे, हमने आपस में बात की थी, ये अभी आपके आने से पहले, तो उसमें यही था, सबका यही था कि आपके 40 टेबल, तकरीबन 40 टू 45 टेबल हर हॉस्पिटल में मॉर्निंग पे रन होते हैं। और उसके लिए हमारे पास, जैसे मेरे पास 22 पीजी ट्रेनीज हैं, यानी, और मैं 42 टेबल अगर रन करता हूँ, मेरे पास 22 लोग हैं, जो 22 दूसरे हैं, उसमें हमें फिर डिफरेंट वे से हमें करना पड़ता है कि मेरे सीनियर लोग जो है ना, वो वहाँ पे उसको कवर कर रहे होते हैं। और अगर यहाँ पे हमें कहीं पे जहाँ पे हम 4 टेबल रन करते हैं तो हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि जी आप 3 टेबल रन कर लें कि मेरे पास मैन पावर की कमी है। ये तकरीबन हर हॉस्पिटल का यही सूरत हाल है। मतलब बेहोशी के डॉक्टर्स की कमी की वजह से सर्जरीज भी डिले हो रही हैं। जी, हो सकती हैं कुछ भी। देखें ना कि अगर आपके पूरी फोर्स नहीं होगी, तो अगर आप 6 टेबल हैं आपके पास, अगर आपके पास 6 टेबल की मैन पावर नहीं है, तो आपको उस पे टेबल हैं कर्टेल करनी पड़ेगी। लेकिन मैं दूसरे एंड पे गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने एमसीपीएस की ट्रेनिंग अलाउ कर दी है। वो डॉक्टर जो हमारे पहले अगर आपके सिलेक्टेड डॉक्टर हैं, जो परमानेंट डॉक्टर हैं, उनको 2 साल की डेपुटेशन पे एमसीपीएस, जो कि पहले नहीं था, हमारी रिक्वेस्ट पे उन्होंने वो कर दिया है। डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि आप बतौर सरबरा अंतज़िया डिपार्टमेंट के किसी नॉन टेक्निकल डॉक्टर, मतलब जिसका तजर्बा नहीं है बेहोशी में, उसको भी इजाज़त नहीं देंगे कि वो मरीज़ को आके बेहोशी का इंजेक्शन लगाए, तो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड कैसे लगा सकता है? जी, ये बहुत गलत है। सिक्योरिटी गार्ड का तो खैर मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो थिएटर में आए, और सिक्योरिटी गार्ड का काम ही नहीं है ऑपरेशन थिएटर में एंटर होना। और ऑपरेशन थिएटर के आपने प्रोटोकॉल हैं, सिक्योरिटी गार्ड को तो उसको प्रोटोकॉल का आइडिया नहीं है कि मैंने कैसे किट चेंज करनी है, मैंने वॉशअप कैसे होना है, और वो कैसे एंटर हो सकता है। ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। दूसरा है कि गवर्नमेंट ने अभी जो एक किया है कि जो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उसकी इंडक्शन हो रही है। वो लोग बेहतर है, वो मॉनिटरिंग कर लेते हैं, अब उनको अंडर सुपरविजन वो काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट तो अब जमा खर्च बहुत कर रही है, लफ्जी मतलब मैं बहुत कुछ कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन अभी सवाल ये है कि जो महकमा सेहत की जानिब से लिस्ट या नोटिस लिया गया है, जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है, उसमें मेंशन है कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड है इसका लिस्ट में बतौर अंतज़िया नाम शामिल है। नहीं, ये मुझे वैसे इसकी इतनी डिटेल आइडिया नहीं, लेकिन ये गलत है। अगर उसका जो सिक्योरिटी गार्ड का अगर उसमें रोस्टर में या कहीं पे अगर नाम है, तो मैं इसको कभी भी फेवर नहीं करता। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना ही कभी ऐसा मेरा ख्याल है कि मेरे तो उसमें कभी नॉलेज में भी नहीं है कि इस तरह का कोई सीन हुआ हो, और अगर ऐसे हुआ है तो ये सही नहीं हुआ। अच्छा, समझते हैं कि नॉन टेक्निकल जैसे सिक्योरिटी गार्ड है या और भी इस किस्म के पहले भी बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए। मैं उस अस्पताल में कुछ 6 माह कबल एक सिक्योरिटी गार्ड ने एक मरीज़ की सर्जरी कर डाली थी। ये तो बहुत लंबी चौड़ी बात है। तो कितना ख़तरनाक साबित होता है कि मरीज़ को एक सिक्योरिटी गार्ड या नॉन टेक्निकल शख्स जब अंतज़िया देता है या इंजेक्शन लगाता है स्पाइनर, और क्या वो मुस्तकिल में माजूरी की तरफ जा सकता है मरीज़? देखिए जी, मैं इस टाइम बीइंग प्रोफेसर एंड हेड ऑफ एनेस्थीसिया, मैं 1996 से मैं एनेस्थीसिया में हूँ। अभी स्टिल इंजेक्शन देते हुए मुझे, मेरा जो है ना, वो जो ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट पता नहीं कहाँ से कहाँ पे जाता है कि पेशेंट को क्या कुछ हो सकता है। अब ये है कि अगर आपको ये पता नहीं कि पेशेंट को क्या कुछ हो सकता है, कि अगर पेशेंट बाद में टांगों से माजूर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जो उसकी जो क्वाड्राइकोना सिंड्रोम हम बोलते हैं वो है, या हाई स्पाइनल हो जाता है जिसको वो नहीं संभाल सकता, जिसको आइडिया नहीं है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो वो कैसे उसको मैनेज कर सकेगा। और उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम्स हमने देखी हैं कि जी इंजेक्शन लगाया, उसके बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया है, ये शॉक में चला गया जी, आप क्या करें। तो शॉक हुआ क्यों? अगर उसको आइडिया नहीं कि मैंने कैसे इंजेक्शन लगाना है, मैंने लेवल क्या रखना है, मैंने किस डोज में देना है, तो वो तो मैनेज नहीं कर सकता, और ये तो पेशेंट के लिए सेफ़ नहीं है। मतलब इसका मतलब तो ये होगा सरकारी अस्पतालों में जो सूरत हाल चल रही है वो तो एक खलवाड़ है मरीज़ों के साथ इस किस्म का। जी नहीं, जो सरकारी अस्पतालों में जैसे अब हमारे पास है, अगर हमारे जो जूनियर डॉक्टर होते हैं जिनको हम ट्रेनिंग के लिए इंडक्ट करते हैं, वो अंडर सुपरविजन काम करते हैं,
कोई बंदा भी अनसुपरवाइज नहीं होता, मेरी सारी टीम उनको सुपरवाइज कर रही होती है। सारे टीचिंग हॉस्पिटल में यही है। ये जो इस तरह का है ना, ये जो नॉन टेक्निकल, इसको हम नॉन टेक्निकल भी क्या बोलूँ मैं, अगर सिक्योरिटी गार्ड था उसकी तो थिएटर में एंट्री, मैंने मतलब वो तो आ ही नहीं सकता थिएटर में। प्रोफेसर साहब, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। एक तरफ तो अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है, तिब्बी अमले की शदीद कमी है, न सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब भर में। दूसरी जानिब पंजाब में डॉक्टर्स की बहुत बड़ी तादाद बेरोज़गार है। ये समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत भर्ती नहीं करना चाह रही, या हुकूमत जो सरकारी अस्पतालों को भी आहिस्ता आहिस्ता ठेके की तरफ लेकर तो नहीं जा रही। देखिए जी, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। अब जैसे मेरे पास हर साल में तकरीबन 8 से 10 जो, यानी साल में 2 दफ़ा हमारी इंडक्शन होती है जो पीजीआर की, वो वहाँ से कट करते करते 4 पे आ गई। अब उसमें से मेरे पास 2 डॉक्टर आते हैं एफसीपीएस के, 2 आते हैं एमएस के। तो जो लोग निकलने वाले थे वो निकलते गए, जो नई लॉट थी वो आनी बंद हो गई, कम हो गई। अब ऑटोमेटिकली जहाँ पे मेरे पास 60 के करीब पीजीआर थे, वहाँ पे सिर्फ अब 22 रह गए हैं। तो ये चीज़ है। तो आपके इस चैनल के तवज्जो से हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली देखें। हमें एनेस्थीसिया के डॉक्टर दे दें, लोकम पे दे दें, कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें, एडहॉक पे दे दें, पीजीआर की तादाद बढ़ा दें, ताकि हमें ये प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अगर हमारे पास डॉक्टर्स होंगे तो सिक्योरिटी गार्ड की या उसकी क्या ज़रूरत है कि वो थिएटरों में आए और यहाँ पे काम करे। तो ये यहाँ पे अगर कोई कट शाट किया गया है तो उसकी शायद मेन वजह यही होगी कि वहाँ पे एनेस्थीसिया का बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होगा, एक फॉल होगा जहाँ पे एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं होंगे, जिसकी वजह से कोई ऐसी हरकत हुई है। बहरहाल मैं एक चीज़ जो है ना आपके चैनल के तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसी कोई शॉर्टेज भी है, जो भी है, किसी सूरत में भी नॉन टेक्निकल बंदे को थिएटर में आने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। सर, दूसरा, दौरान सर्जरी मरीज़ की प्राइवेसी कितना मैटर करती है। डॉक्टर्स के एथिक भी होते हैं, और एक तरफ रेज लगाई जा रही है, वीडियो बन रही है, और दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी गार्ड जिस मरीज़ा को इंजेक्शन दे रहा है उसकी कमर में, तो उसकी भी जो प्राइवेसी जो है वो। देखिए जी, जो मेडिकल एथिक्स है ना, मैं सबसे पहले उसकी बात करूँगा। पेशेंट की प्राइवेसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ऐसे जब हम ओपीडी में पेशेंट चेक कर रहे होते हैं तो ओनली 1 पेशेंट एट ए टाइम, दूसरा पेशेंट बाहर वेट करेगा, वो पेशेंट अंदर नहीं आएगा। ऑपरेशन थिएटर एक बहुत ही एक सेंसिटिव एरिया होता है जहाँ पे पेशेंट एक्सपोज होते हैं, और वहाँ पे प्राइवेसी को हम सबसे पहले हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। और ये चीज़ मतलब मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि जी वहाँ पे इस तरह की कोई वीडियो बनाई जो कि हमने तो जो हमारे हॉस्पिटल हैं उसमें हम टोटली मोबाइल यूज़ बैन कर दिया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन आपने यूज़ नहीं करना। लेकिन ये जो वीडियो बनाने वाला जो एक मोबाइल का एक जो ट्रेंड चला था और इसको हम कंडेम कर रहे हैं, ये कभी भी मैं इसकी फेवर में नहीं होगा। पेशेंट की प्राइवेसी, पेशेंट कोई भी हो सकता है, मेरे घर से हो सकता है, आपके घर से। पेशेंट की प्राइवेसी हमारा प्राइमरी उसका जो है ना कंसर्न होता है कि उसकी प्राइवेसी ब्रीच ना हो। तो मैं इसके हक़ में हूँ कि प्राइवेसी जो है ना वो उसका ख्याल रखना चाहिए। ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पे उसको हाईलाइट करना सारा कुछ टू मेक फन ऑफ दैट, ये सारा गलत है, मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ। लेकिन अब उसमें चूँकि पेशेंट का, उसमें चूँकि जो वीडियो जो मेरे तक पहुँची है मैंने देखी है, उसमें पेशेंट का फेस भी नज़र नहीं आ रहा, और बाकी भी उस पर जो डॉक्टर्स है खैर वो काम कर रहे थे, लेकिन जो उस पर जो पीछे जो वर्डिंग जो चल रही थी जो उसमें कि जी ये रेस लगाई जा रही है, ये डॉक्टर है वो, तो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, ये बहुत ही गलत है। और मतलब ऐसी चीज़ जो है ना वो डॉक्टरों के उसके वक़ार के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी। यहाँ पर ये सरबराह थे जिनाब अस्पताल के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया। उन्होंने बहुत ही ढके छुपे अल्फाज में नहीं बल्कि खुलकर आज बताया कि वो इस हक़ में नहीं है कि जहाँ पर डॉक्टर्स बेहोशी की कमी है उस अस्पताल में वहाँ पर सर्जरी की जाए। और वो ख़ुद हैरान हुए ये सुनकर कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड किस तरह से जो है ऑपरेशन थिएटर्स में दाखिल हो सकता है। वहाँ पर वो स्पाइनर एनेस्थीसिया दे रहे हैं और लिस्टों में नाम। ये एक प्रोफेसर जो है वो सुनकर वो भी शौक हो रहे हैं, और उन्होंने बताया कि ये कितना जो है हसास मामला होता है कि अगर ज़रा सी भी इसमें गलती हो जाए तो मरीज़ जो है उम्र भर के लिए जो माजूर हो सकते हैं। जहाँ पर कुछ यंग डॉक्टर्स की जानिब से इस पूरे मामले को गैर संजीदगी से लिया जा रहा है, वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स की जानिब से इस मामले पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। आपने गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया की। उन्होंने बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में बताया कि पंजाब भर की तरह लाहौर में भी जो बेहोशी के डॉक्टर है उसकी शदीद कमी है, और उस कमी को हुकूमत जो है कब पूरा करेगी, ये एक सवालिया निशान है।